हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर, है ना। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, बजे हुए होंगे, बिंदास होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आपके पेपर जो हैं बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब 2-4 दिन और आपकी प्रैक्टिस क्लासेज होंगी, उसके बाद में बीच बीच में मैं डालता रहूँगा या कंटिन्यू रखनी है बता देना एक बार। आपके पेपर कब तक ख़त्म होंगे? मतलब इस मंथ, एक मंथ तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना। 31 तक भी है पेपर जो भी है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो 10 तक करो, है भाई। 2-3 क्लास तो करते हैं अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। चलो तो फिर शुरू करते हैं। पिछली क्लास थी वो लाइट की वजह से आपकी बीच में रुक गई थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल क्या है मेरे भाई, इसके ऑप्शन में एक बार नोट कर देता हूँ। 52.4%, 40.8%, 36.7% और 57.9%। ठीक है, ए बी सी 3 संख्या है। ए का मान बी के मान से 20% अधिक है और सी का मान ए और बी के मान से के योग से 20% कम है। ओके, बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितने प्रतिशत कम होगा? मेरे भाई 3 संख्याएं हैं, ए बी सी, आदमी मान लो, इंसान मान लो, जो भी मानना है ना। ए बी से 20% अधिक है, ए जो है ये बी से 20% अधिक है, और सी जो है ए और बी के मानों के योग से 20% कम है। इन दोनों के मानों के योग से कितना कम है मेरे भाई? ये 20% कम है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, तो आप फ्रैक्शन से रेशियो ले लेना, मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं सोल्व करके बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करना। 20% अधिक है मतलब 1/5, 1/5, बी अगर 5 है तो ये 1 अधिक होगा तो ये कितना होगा? 6 होगा। ए और बी कितने हो गए? 6 और 5 हो गए। आप कहोगे जी सर ए और बी का योग 6 और 5 11, सी जो है उनसे योग से 20% कम है, तो 6 और 5 11, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 11। अगर ये 20% कम है तो 80% रहा होगा, या मैं कहूँ इसको 0.8 गुना रहा होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इस बात में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो सोल्व कर लेते हैं हम, है ना। ये 11 8 88, ये 8.8 कर लूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है भाई। 11 8 88 कितना होगा? ये 8.8 होगा सर, कोई परेशानी? कोई परेशानी। अब पूछा क्या है वो देखेंगे। बी और सी के मानों का अंतर, बी और सी के मानों का अंतर, आप यहां से देख पा रहे हैं बी और सी के मानों का अंतर कितना है मेरे भाई? 3.8 है। वो ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, ये पूछा है। तो मेरे भाई कितना कम है? ये 2.2 की कमी है। कितने पे मेरे भाई? 6 पे। प्रतिशत के लिए आप क्या करते हैं? गुणा में 6%, 100%। ठीक है मेरे भाई, एक पॉइंट से तो एक जीरो कटेगा, 220 अपॉन में 6, है ना भाई। 220 अपॉन में 6, तो आप एक बार डिवाइड कर लो, है भाई। 6 3 18 पे जाएगा, है भाई। 12 में 8 गया 4, ठीक है, और फिर उतरेगा 0, तो 6 7 तो 42, 6 6 36 के समथिंग जाएगा। ठीक है, 36 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए। 36 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, काफ़ी दूर दूर है ऑप्शन, आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं। 36 के समथिंग आंसर होगा, ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नॉर्मल सा ये सवाल था, ठीक है। वीडियो को रोक के आप नोट कर लेंगे, नोट करना चाहें तो नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2880, 6525, 8307 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब इनका एचसीएफ। आपके ऑप्शन जो हैं वो दे रखे हैं 3 7 9 11, ठीक है मेरे भाई। 3 7 9 11 मतलब बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, इनका एचसीएफ निकालना मेरे दोस्त। तो इनके एचसीएफ की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते वक्त हम क्या ले लेते हैं? संख्याओं का डिफरेंस ले लेते हैं। ऐसे समझ में तो नहीं आ रही है, चेक कर लें ऐसे। चलो पर डिफरेंस ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ। 5, यहाँ पे 12 में 8 गया 4, 14 में 8 गया 6, 5 में 2 गया 3, ठीक है। ये आया डिफरेंस। या तो इनका डिफरेंस इनका एचसीएफ होगा, या डिफरेंस का कोई फैक्टर इनका क्या होगा? एचसीएफ होगा। डिफरेंस से बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो संख्याओं के डिफरेंस से कभी भी उससे बड़ा उनका एचसीएफ कभी नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये संख्या 9 से कटने वाली है, मुझे डिजिट दिख गए इसमें, ठीक है। 5 और 4 9 बढ़ रहा है, 6 और 3 9, 9 से कटने वाली संख्या है, मतलब ये भी फिर 9 से कटने वाले होंगे, है भाई, है ना। ऑप्शन भी एक ही है भाई, 9 का मल्टीपल, ये देखो 9 दे रखा है, डायरेक्ट ये आंसर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेंगे ना, 8 8 16 और 2 18, ये भी 9 से कटती है। 6 5 11 और 2 13 5 18, ये भी 9 से कटती है। 8 3 11 7 18, ये भी 9 से कटती है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा, ठीक है। एक नॉर्मल सा सवाल था ये, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी नहीं है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एचसीएफ का एक सवाल, छोटा सा सवाल था, ये बीच में आ गया तो हमने करवा दिया, ठीक है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। ऑप्शन है आपके 3180 है, 3200 है, 3000 है और 3150 है। चलो इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं।
सुमित ने 29,700 की धनराशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में निवेशित की है। कितनी भाई? 10,692 प्राप्त हुए। उसके मित्र अनिल ने 12,500 की राशि समान दर पर, है ना, किंतु चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अनिल को ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिली या कितना मिश्र धन मिला, आप दोनों ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्याज की दर पता होना चाहिए। तो उसने कहा है 3 साल में, 3 साल में आप नहीं निकाल सकते। 3 साल का ब्याज कितना है? 10,692 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 1 साल का नहीं निकाल सकते आप। 1 साल का ब्याज की दर क्या होती है साधारण ब्याज में? 1 साल की ब्याज जो होता है अपोनेंट मूलधन गुणा में 100%। तो 1 साल की बात करें तो 3 से काट लो, 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18, 3 4 12, कितना मेरे भाई? 3564 है। 1 साल का ब्याज 3564 है। मूलधन कितना दे रखा है? 29,700 दे रखा है। ठीक है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100%। ये हमारे पास ब्याज की दर आ जाएगी। बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप करना है इसको। ठीक है, 2 जीरो से तो 2 जीरो गए। ये कितनी बार कटेगा भाई? 12 दूनी 24। ठीक है, 12 नी में 108, 24 हाँ 12 से कट जाएगा। 12 7 84 मेरे भाई। ठीक है, और 12 नी में 108, 108 8 16 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 और 11 35, 12 वर्ष गया। तो मतलब ब्याज की दर जो है वो कितनी है मेरे भाई? 12% है। ठीक है, आप कहोगे जी सर, या मैं इसको लिख सकता हूँ कितना? 3/25। किसी को दिक्कत है भाई? किसी को दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, 12% आ गई। 4 तिया 12, 25 चौका 100। किसी को परेशानी? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब निकालना है हमें क्या भाई? 2 वर्ष के लिए निवेशित जहां ब्याज की गणना, अब 12,500 रुपये की राशि पर, 12,500 रुपये की राशि पर 2 साल का ब्याज निकालना है ना। और ब्याज की दर आपको दे रखी कितना मेरे भाई? 3/25। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कितना होगा? 3/25 होगा। ये कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सोल्व करते हैं मेरे भाई। अगर मैं ब्याज की दर ये है 3/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 28/25। हम मिश्र धन निकाल लेते, क्या दिक्कत है ना भाई? यूनिट डिजिट तो सेम ही रहेंगे, हम यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो भाई 25 से काटा मैंने, 25 चौका 100 बार कटेगा, और 25 से 5 बार कटेगा, तो 5 चौक 20। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा? 20 है ना। 1 जीरो के बाद 2 यूनिट डिजिट, यहाँ से 8 8 64 आएगा। 64 मतलब 4। ठीक है, तो अब 4 की 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, जीरो एंड में 1 जीरो होना चाहिए। यहाँ 5 है, एंड में 1 जीरो तो है, लेकिन यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ एंड में 1 जीरो, उसके बाद में 8 यूनिट डिजिट है। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, है ना। यूनिट डिजिट से बना लो, क्योंकि इसमें हालत खराब हो जानी है आपकी सोल्व करते वक्त। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से इस सवाल को नोट करो। अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था। ठीक है, एसआई वगैरह के आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे मेरे भाई, है ना, ये सवाल जो है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है फिर इनमें। नेक्स्ट पे बढ़े? आप कहोगे जी सर। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर 7 मीटर त्रिज्या वाले लंबवर्तीय बेलन बनाया गया जाता है। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो बेलन की ऊंचाई पता करनी है। ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 स्क्वायर होता है। आप कहोगे जी सर। ठीक है, और देर कितना रखा है सवाल में? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम साइड नहीं निकाल सकते क्यूब की? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से साइड निकालूंगा मैं। ए स्क्वायर का मान कितना आएगा भाई? है भाई 6 चौक 24, और 6 चौक 24 जाएगा ये, और 6 निमा 54 पे गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का मान जो है वो कितना आ गया मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर। मतलब क्यूब की एक साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। जब किसी वस्तु को पिघलाकर बनाया जाता है तो उसका वॉल्यूम कभी नहीं बदलता है, वॉल्यूम समान रहता है ना। क्योंकि जितना आयतन उसका था, पिघलाने के बाद आयतन तो उतना ही रहेगा। उसके साइज में फर्क आ सकता है, हाइट लेंथ ब्रेड्थ ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड आ गई, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? आप कहोगे सर ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब मतलब 7 का क्यूब, 7 गुना में 7 गुना में 7। इसे पिघलाकर क्या बनाया गया है? बेलन। बेलन मतलब पाई आर स्क्वायर है। पाई कितना होगा? 22/7। आर उसकी दे रखी है कितनी मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर मतलब 7 गुना में 7। हाइट उसकी निकालनी थी, यहाँ से एच का मान नहीं निकाल सकते। नॉर्मल सी बातें आ गई हमारे पास। 7 7 49, 7 7 49 से कट गया। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। तो एच का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से? तो 7 7 49/22। ठीक है, कितना आएगा? 49/22। ये तो बहुत क्या हो गया, डेसिमल में है ना आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं। तो 22 दूनी 44 बचेगा 5 0 50, तो फिर 22 दूनी 44, 2.2 के समथिंग इसका आंसर होगा, और ये सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नोट करेंगे इस सवाल को, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। मजा आ गया। चलो हटाते हैं इस सवाल को।
ऐसा सवाल आपका मेंस्ट्रुएशन से एक सवाल तो आपको पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये बेलन वाले, शंकु वाले, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, मैंने करवाए भी हैं प्रैक्टिस में। यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 भाग और रेत का 6 भाग है ना, 3 भाग, 5 भाग और 6 भाग, कोई समस्या है? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं। मैं लिख देता हूँ, ये कंक्रीट हो गया है भाई, ये बजरी हो गई और क्या दे रखा है, और रेत दे रखा है, ये रेत हो गया, R फॉर रेत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का हिस्सा दे रखा, 3 भाग कंक्रीट है, 5 भाग बजरी है, 6 भाग क्या है हमारे पास, रेत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 800 kg कंक्रीट में बजरी की मात्रा, ये कंक्रीट नहीं भाई, चूना है, C फॉर चूना, ठीक है, चूना है, कंक्रीट है, टोटल कंक्रीट था। टोटल कंक्रीट दे रखा है आपके पास कितना है कि 800 kg है, जिसमें आपको बजरी की मात्रा निकालनी है। बजरी की मात्रा निकालनी तो टोटल कंक्रीट हो कितना गया, 5 और 3 8 और 6 14 है भाई, 6 और 5 11, 3, ये रेशियो हमने गलत लिख लिया क्या है भाई, ये 7 दे रखा है यहाँ पे, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं आजकल है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7 और 3 10 6 16, मैंने इसलिए पहचाना क्योंकि ये नंबर 14 से तो कटने वाला था नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो 16 यूनिट की वैल्यू आपको ये दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। उसने बजरी का हिस्सा पूछा है, बजरी का हिस्सा मतलब 7 की वैल्यू पूछी है, तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 50 गुना हो जाएगी, कितना मेरे भाई, 350 kg। किसी को समस्या है, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं, वरना फिर बढ़िए अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो तो फिर काहे दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाइप ए है भाई, ये पाइप बी है हमारे पास, कोई दिक्कत। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, 20 मिनट बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया। इनको खोल दिया गया और 20 मिनट तक चलता रहा, 20 मिनट के बाद एक टैंक में रिसाव देखा गया, जिसको फिर तुरंत बंद कर दिया गया, ठीक है, तुरंत बंद कर दिया कि इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया। रिसाव पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? तो हमें रिसाव की एफिशिएंसी चाहिए कि रिसाव किस एफिशिएंसी से काम करता है। चलो बहुत अच्छा सवाल है, हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 36 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 मेरा भाई, ठीक है। 36 5 180, 45 चौका 180, इनकी एफिशिएंसी तो आ गई 5 यूनिट, इसकी आ गई 4 यूनिट, मतलब 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालेगा, ये 5 लीटर, ये 4 लीटर, ठीक है। अब 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट तो भाई रिसाव भी चला है, तो हम यहाँ से ये आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन उसने ये भी कहा है कि रिसाव जैसे ही बंद किया तो 15 मिनट बाद पूरा टैंक क्या हो गया, भर गया। तो 15 मिनट तो ये दोनों चले हैं, आप कहोगे जी सर 15 मिनट तो ये दोनों चले हैं, तो दोनों 1 मिनट में कितना लीटर पानी डालते हैं, 9 लीटर डालते हैं, 15 मिनट चले हैं, मतलब इन्होंने कितना लीटर पानी भर दिया, 135 लीटर पानी भर दिया है। उसके बाद में इन्होंने 135 लीटर पानी भरा, मतलब जब 20 मिनट पाइप चले हैं तीनों, तो 45 लीटर पानी डल चुका था, तभी तो 135 लीटर 15 मिनट में भर दिया 9 की एफिशिएंसी से, क्योंकि 135 लीटर खाली था। तो आप कहोगे जी सर, तो मेरे भाई इसमें से मैं 180 में 35 घटाऊंगा तो 45, कितना आएगा, 45 लीटर पानी भरने में तीनों नल साथ चले हैं, ठीक है, तीनों नल साथ चले, तो तीनों की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हम, कैसे निकालेंगे भाई, लगने वाला टाइम है ना, टोटल वर्क अपॉन में लगने वाला टाइम, तो कितने मिनट, 20 मिनट में इन्होंने, ठीक है, 45 लीटर पानी डाला है जब तीनों नल खुले हुए थे। तो आप कहोगे सर 5 × 45 और 5 × 20, ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई है 9/4, मतलब A + B, ये तो भरने वाला था, C माइनस माना क्योंकि खाली करने वाला था, इसकी एफिशिएंसी आ गई 9/4। अच्छे से समझना इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो अब यहाँ से हमें C की एफिशिएंसी चाहिए, तो A और B की तो आपको पता है कितनी है, 5 और 4 9, तो 9 माइनस है ना, ये C उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, 9/4 = C, तो 9 चौक 36, 36 में 9 गया, कितना जाएगा मेरे भाई, 27, तो 27/4, C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 27/4 आ गई। अब उसने पूछा है तो ये भरे टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। टैंक कितने का है भाई, 180 लीटर का है ना, कितने से खाली करवाना है, 27 से गुणा में ऊपर चला जाएगा 4 मेरे भाई, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो 9 × 27, 9 दूनी 18, 20 चौका 80/3, कितना है मेरे भाई, 80/3 कितना होता है, 26 सही 2/3, ठीक है, इतने मिनट में ये खाली कर देगा। काफ़ी लेंथी सवाल हो गया, मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख के बताया है ना। ये वाली चीज़ आप दिमाग में कर सकते थे, ये वाली चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे इसकी एफिशिएंसी पे, C की एफिशिएंसी से, ठीक है, मैंने पूरा लिख के बताया है, पूरा अच्छे से सोल्व करके बताया है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, तो इस सवाल को मैं हटा देता हूँ, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलो मेरे दोस्त,
मिस्टर राम ने अपने धन में 60% धन अपनी पत्नी को दे दिया। शेष धन में से उन्होंने अपने 3 बच्चों को 20%, ठीक है, प्रत्येक को 20%, प्रत्येक को दिया है मेरे भाई 20%, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शेष धन का 3/5वां हिस्सा विविध वस्तुओं पर व्यय किया और शेष 96% को बैंक में जमा कर दिया। मिस्टर राम ने अपनी पत्नी को कितना धन दिया? वेरी गुड भाई, हमने मान लिया कि उसके पास टोटल 100 था, है ना, उसका धन जो है 100 यूनिट मान लिया। 60% उसने अपनी पत्नी को दिया। 60% का मतलब कितना होता है भाई? 60 की कमी आएगी, है ना। तो टोटल अब धन कितना बचा उसके पास? 40। कितना बचा? आप कहोगे सर 40 बचा, ठीक है मेरे भाई। शेष धन में उन्होंने तीनों बच्चों को 20% प्रत्येक को दे दिया। 20% प्रत्येक को देने का मतलब क्या है कि 20% इसको, 20% इसको, 20% इसको, टोटल कितना दे दिया मेरे भाई? 60% दे दिया। तो 60% यहाँ से दे दिया भाई, कितना? अपने बच्चों को 60%। तो 60% का मतलब 6 चौके 24 दे दिया। तो मेरे भाई बचा कितना? 16। कितना बचा? आप कहोगे सर 16। उसके पास बचा हुआ धन कितना है? 16। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब उसने क्या कहा है कि बचे हुए धन का अब 3/5वां हिस्सा बैंक में जमा कर दिया, नहीं, विविध वस्तुओं पर खर्च कर दिया गया। शेष 9600 उसने बैंक में जमा करा। तो 3/5 उसने अधिक खर्चों पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना मेरे भाई? 2/5, मतलब 16 का 2/5 बचा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बचा हुआ धन है। लेकिन सवाल में क्या कहा है कि 9600 बैंक में जमा करवाए हैं। तो 16 दूनी 32, 32 दिया कितना जाएगा? 96। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 1500। 5 दिया 1500। कितना है मेरे भाई? 1500। पूछा क्या है? उसने अपनी पत्नी को कितना धन दिया, मतलब 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1500 गुना हो जाएगा, 15 6 का 90 होगा, 3 जीरो इसके पीछे चिपका देंगे, 90,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक है मेरे दोस्त, चलो नोट करना इस सवाल को तो नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। बढ़े, चलो नेक्स्ट मेरे दोस्त, नेक्स्ट सवाल क्या है? जल्दी से पढ़ेंगे अगले सवाल को, फिर हम बनाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। चलो, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी हैं। यदि लंबाई में 10%, लेंथ जो है वो 10% बढ़ा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, चौड़ाई जो है, ब्रेड जो है वो कितना कम कर दी जाए? 20% कम कर दी जाए। तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात क्या करें? तो आपको डाटा की जरूरत नहीं है भाई, आपको लंबाई में चेंज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्रतिशत में चेंज निकाल सकते हैं। उसने अनुपात पूछा है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 मेरे भाई। 20% मतलब 1/5। अगर पहले उसकी लंबाई 10 यूनिट थी, ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी? 1 बढ़ेगी तो 11 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर, ठीक, पहले उसकी ब्रेथ 5 यूनिट थी, 1 कम होगी तो अब कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 5 बार जाएगा और 2 से 2 बार जाएगा, तो 5 गुना 5 कितना होगा? 25 होगा। ये पहले वाला क्षेत्रफल है, 11 दूनी 22, ये अब वाला क्षेत्रफल है। तो जो अनुपात है नए और पुराने क्षेत्रफल के बीच में वो कितना है मेरे भाई? 25:22 है। ठीक है, मजा आ गया, है ना मेरे भाई? आप कहोगे जी सर। आ गया तो फिर हटाओ इसको, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल था, ठीक है मेरे भाई, इसमें कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, मैंने बताए भी हुए हैं, ये सक्सेसिव वाले मैंने तुम्हें बताए भी थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज में मैंने अच्छे से टॉपिक क्लियर करे आपका। नेक्स्ट, एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 6a स्क्वायर का मान आपको दे रखा है मेरे भाई। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया। पिघलाने की बात आई है तो वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना। तो वॉल्यूम कितना आएगा? सबसे पहले हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए, है ना भाई, घन की। तो कैसे आएगी साइड? सर देखो 6 से काटेंगे, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6, तो a का मान आप डायरेक्ट देख पा रहे होंगे, कितना आ गया मेरे भाई? 11 आ गया, ठीक है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका क्यूब, a क्यूब मतलब 11 गुना में 11 गुना में 11। बेलन बनाया गया तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7 गुना में 11 गुना में 11 गुना में एच। भाई उसकी हाइट निकालनी है, नहीं निकाल सकते गधों, अभी तो करवाया ऐसा सवाल। 11 11 11 से गया, 11 दूनी 22, एच का मान कितना आएगा? 7/2, और 7/2 कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर। कितना होता है मेरे भाई? 3.5 सेंटीमीटर। आप कहोगे जी सर, मजा आ गया। चलो जल्दी से बनाओ इसको, इजी सवाल ही आ रहे हैं आज के सेट में तो, है ना। चलो कोई नहीं, इजी भी करने जरूरी है मेरे भाई। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में इजी सवाल छोड़ देते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल जो होते हैं वो हो जाते हैं, तो इजी सवाल भी करने चाहिए ताकि हर तरीके से हमारा दिमाग काम करे, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अनुपात। देखो मेरे भाई, है ना, साधारण ब्याज मैंने बताया है रेट इंटू टाइम होता है, ठीक है, तो रेट इंटू टाइम होता है। तो पहले रेट तो सेम है भाई, बराबर दे रखी है, तो रेशियो अगर लूंगा तो मैं रेट से तो रेट कट जाएगा। टाइम यहाँ 4 साल है, यहाँ कितना है 6 साल है। कदों देख नहीं रहा तुम्हें क्या आ गया, ये 2:3 आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो बिना पीआरटी के, कोई जरूरत नहीं है पीआरटी वीआरटी की, ठीक है मेरे भाई। चलो नॉर्मल सा सवाल था, नेक्स्ट, ठीक है, हटाओ इसको। ज़्यादा इजी सवालों पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे सवालों पे थोड़ा बहुत टाइम लगाना जरूरी है। नेक्स्ट, एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य के 75% मूल्य पर बेचा गया और इसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, है ना, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम रेशियो से कर लेते हैं, मल्टीपल चेक कर लेंगे। अंकित मूल्य के 75% पर बेचा गया, मैंने ये मान लिया सीपी, ये मान लिया एमपी, ये मान लिया एसपी, ठीक है। अंकित मूल्य के 75% मतलब 3/4। अगर अंकित मूल्य उसका 4 था तो बेचा कितने में गया, 3 में बेचा गया। आप कहोगे जी सर कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। और फिर उसको क्या हुआ है 25% का लाभ। 25% का लाभ मतलब 1/4। अगर सीपी 4 था, 1 का लाभ हुआ तो बेची कितने में होगी उसने, 5 में, ठीक है। यहां से आपको क्या निकालना, सीपी निकालना। तो सीपी का क्या निकाल लो, यूनिट निकाल लो, कितना यूनिट है सीपी, उसका मल्टीपल चेक कर लेंगे मेरे भाई। तो एसपी दोनों का बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 चौका कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। यहाँ से तो आया 12, यहाँ से आया 5 चौक 20, एमपी 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एसपी 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सीपी पूछा है 12 यूनिट की वैल्यू, 12 से ना ये कटता ना ये कटता ना ये कटता, एक ही ऑप्शन है जो 12 से कटता है, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात में, नॉर्मल सी छोटी सी बात थी, है ना। चलो रेशियो निकालना तो उसका मल्टीपल चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो कंपेयर करने के लिए कोई डाटा दिया ही नहीं तो हम उसका मल्टीपल ही चेक कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक ही ऑप्शन देगा आपको ऐसे सवालों में। नेक्स्ट, एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत जो है, एक विद्यालय है जिसमें 20 लड़कियों का औसत जो है मेरे दोस्त कितना है, 52 kg है। कितना है मेरे भाई, 52 kg। आप कहोगे जी सर 54 kg और 50 kg भार वाले 2 नए विद्यार्थियों को प्रवेश किया गया, नए औसत को पुराने औसत से अनुपात क्या होगा। एक 54 kg का, ठीक है, एक कितने का, 50 kg का। 2 विद्यार्थी कक्षा में शामिल किए गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम चेंज देख लेंगे कितना कम ज्यादा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो पुराना औसत तो 52 यूनिट है, ठीक है। नया औसत हमें निकालना, उनके बीच में रेशियो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कितने की कमी है, 2 की कमी है, ठीक है, 2 ज़्यादा है सॉरी, और यहाँ कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो नेट डेविएशन तो 0 हो गया भाई, नेट डेविएशन तो 0 हो गया, मतलब एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी एवरेज कितना रहेगा, 52 रहेगा। उसने अनुपात पूछा है तो 1:1 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कोई समस्या कोई परेशानी, एवरेज के सवाल बड़े प्यार से बना सकते हो आप डेविएशन से, ठीक है ना मेरे भाई। छाप लो इसको एक बार, कॉपी में छापना चाहते हो तो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं मेरे भाई, बड़े ओके। चलो यदि किसी संख्या के 40% उसी संख्या के 30% का अंतर, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर कितना दे रखा है मेरे भाई, 70 दे रखा है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा ये, तो वह संख्या ज्ञात करनी। इतना इजी सवाल आपने कभी नहीं देखा होगा। किसी उसी संख्या के, भाई एक संख्या का 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर, आप प्रतिशत में ही देख लो ना कितने का अंतर आएगा भाई, 10% का आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे जी सर, है ना भाई, दोनों के बीच में 40 और 30%, उस संख्या के 40 और 30% के बीच अंतर कितने का होगा, 10% का ही होगा। आप कहोगे जी सर, तो 10% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 70। 100% की वैल्यू निकालनी है, उस संख्या निकालनी, संख्या क्या होगी अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 1 0 और चिपका दो मेरे भाई। बताओ क्या दिक्कत है, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एंड अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई जल्दी से। कौन सा है, ये चलो नेक्स्ट, हटाओ इसको जल्दी से, हम अगला सवाल करते हैं मेरे भाई। इजी सा सवाल था ये। देखो अब अगले सवाल बढ़ते हैं। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया। 8 दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया है, मतलब टोटल वर्क जो है वो कितना आ गया, 160 आ गया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए, ठीक है। तो 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए, ठीक है मेरे भाई। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिन कितने लगे मेरे भाई। देखो रे, अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, टोटल वर्क 160 है। 4 दिन तक तो इन्होंने 20 व्यक्तियों ने काम किया होगा, तो इन्होंने काम कितना कर दिया होगा,
4 दिन तो ये 20 व्यक्ति काम करेंगे तो 4 दिन में 80 काम कर देंगे, है ना। तो 160 में 80 घटेगा, तो 4 दिन तो पहले काम कर चुके, अब काम बचा कितना भाई, 160 में 80 घटा तो 80 काम बचा। 4 दिन बाद अब 4 आदमी छोड़कर चले गए, तो आदमी बचे कितने, 16 आदमी। तो अब 16 आदमी कितने दिन में करेंगे इस काम को, आप कहोगे सर 5 दिन में करेंगे, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो पहले 4 दिन अब 5 दिन, टोटल कितने हो गए, 9 दिन हो गए। वेरी वेरी लॉजिकली बना दिया हमने सवाल को, बड़े प्यार से, खत्म। ठीक है भाई, ये सवाल हो गया खत्म। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। यदि एक 11 अंकीय संख्या, क्या है भाई, 54, 67, ये एक अच्छा सवाल है भाई, नंबर सिस्टम से कई बार आ जाते हैं ऐसे, डिविजिबिलिटी रूल से। 8 9x, मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। 531y, 531y मेरे भाई, ये 88 द्वारा विभाजित है। किसके द्वारा, 88 द्वारा विभाजित है। तो x माइनस वाई का मान कितना होगा, तो x माइनस वाई का मान कितना होगा मेरे भाई। चलो तो आओ फिर, 88 का मतलब कितना होता है भाई, 88 से डायरेक्ट तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन 11 8 88, मतलब जो संख्या 11 और 8 से कटती है वो 88 से भी कटेगी, ठीक है। तो 8 से कटने का मतलब क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट। अब लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं मेरे भाई, ये है 330y, मैं ऐसे मान लेता हूँ। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 चौक 32 तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये 8 पे कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24 बार जाएगा, ठीक है। 11 में 4 गया कितना, 7। अब y का मान क्या हो कि 8 से कट जाए, आपको 7 दिखते ही समझ में आ गया सर 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो आपने लगा दिया सर y का मान तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो कटेगा मेरे भाई। 8 नहीं 72, और कोई वैल्यू तो कटेगी नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब 11 का चेक करते हैं। 11 का मतलब अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट सम क्या हो जाए, 0 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो देखो 5 6 11, 11 8 19, 19 प्लस x होगा, ठीक है। 19 प्लस x प्लस 3 22 प्लस x, और 22 2 24 प्लस x। यहाँ से कितना आया, आप कहोगे सर 24 प्लस x आया, ठीक है। इसका डिफरेंस ले लेंगे भाई, ठीक है। अल्टरनेट यहाँ से 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, और 25 रे कितना होगा, 21 होगा। कोई दिक्कत है, क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या है भाई। 25 रे 26 होगा ना, यहाँ से कितना आएगा 26। ये हमें 11 से काटना है, इनका डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। या तो डिफरेंस 0 बने, 0 बन सकता है बिल्कुल, अगर मैं x की मान क्या रख दूँ, 2 ही रख दूँ, है भाई। 24 2 26 माइनस 26 0, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, है ना। कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या नहीं। x का मान भी 2 आया, y का मान भी 2 आया, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा फिर मेरे भाई, 0 हो जाएगा। x माइनस वाई का मान उसने पूछा था। आप कहोगे जी सर मजा आ गया, ठीक है मेरे भाई, मजा आ गया। तो हम क्या करते हैं, है भाई, लास्ट सवाल कर लें, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से, फिर मैं इस लास्ट सवाल तुम्हें करवाता हूं आज का, ठीक है। चलो लास्ट सवाल पे बढ़ते हैं मेरे भाई। मैं एक बार नोट कर दूं सवाल को, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक बार आप पढ़ लेना। 3/4 गुना में, 3/4 गुना में 1 सही 1/2 मतलब 3/2, ठीक है। भाग में 2 चौके 8 1 9/4 आएगा, तो गुणा में करूंगा तो 4/9 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर प्लस में, ठीक है। प्लस में कितना, 5 दूनी 10 11/2, 11/2, ठीक है। 3 3 9 2 11/3, और ये 22/15 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा भाई, 3 3 9 2 11/3 आएगा, ऑफ 2/5 है, मतलब गुना होगी। तो 11 दूनी 22, 5 3 15, तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज करूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगी 15/22। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं हमें किसी भी प्रकार की। नीचे वाला देखो अब, 4/5, ठीक है, गुणा में 7 दूनी 14 1 15/2, गुणा में 15/2, ठीक है। भाग का साइन है तो भाग का साइन गुणा में बदलेंगे तो रिवर्स हो जाएगी संख्या 4/3, ठीक है। कोई दिक्कत जो कटता है काटो दबा के, ठीक है। चलो 4 से 4 गया, 3 3 9 से ये 9 गया, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दूनी 22, यहाँ से आया 15/4, यहाँ से 1/2, ठीक है भाई। तो 17/4 नहीं बनेगा वहाँ से, ठीक है। ऊपर से आएगा, यहाँ से 4 आए, यहाँ से 15, यहाँ से 1/2, तो बेस बनाएंगे सेम, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 की नीचे, तो 15 और 2 17/4, ऊपर से तो आया 17/4, ठीक है। अपॉन में नीचे से क्या आएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4 पे कटेगा, और 5 3 15 पे, और 3 से 3 कितना आया, 4 दूनी 8, कितना आया मेरे भाई, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ठीक है। तो कितना आ गया ये 17, 8 चौक 32, कितना हो गया मेरे भाई, ये 17/32 इसका सही ऑप्शन है, बिल्कुल है, सही उत्तर ये होगा। कोई समस्या मेरे भाई,
है भाई। आज थोड़े इजी इजी सवाल भी आए थे सेट में, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में भी आए होंगे, अच्छे से प्यार से तुमने बनाए भी हैं। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया मेरे भाई, इतनी बताओ बस। ठीक है, क्लास में मज़ा आया तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, सबने अपने भाई बंधुओं के पास में क्या कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, सो जाओ मेरे दोस्त खा पी के।